अगर आप भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर्स नहीं खरीद सकते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मैं अपने आईफोन से इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे रूम के अंदर बहुत ही मिनिमम लाइटिंग है। अगर आपको बी रोल में दिख रहा होगा तो मेरे रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइट्स ही ऑन है। मैं इस वीडियो को मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें मेरे जो राइट हैंड साइड है, ये जो मेरा हाथ है, यहाँ से विंडो है और एक नेचुरल लाइट आ रही है और मेरे लेफ्ट साइड में एक डिजीटेक की 2 से 2,500 रुपए की एक एलईडी है 40 वॉट की, जिसके आगे एक डिफ्यूजर लगा है जो मेरे लेफ्ट साइड को कवर कर रही है। और मैंने इतनी सी लाइटिंग के अंदर ही इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली में यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करना एक आर्ट है अपने आप में। लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाला कैमरा खरीद लें या फोन खरीद लें और हमारी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन नहीं। यहाँ पे मैटर करता है आपकी टेक्निक। अगर आपकी टेक्निक अच्छे से नहीं है ना, आपके ये नहीं पता कि लाइटिंग को कैसे यूज करते हैं, 45 डिग्री एंगल क्या होता है, नेचुरल लाइट को कैसे डिफ्यूज करा जाता है, तो हो सकता है आप कितना भी एक्सपेंसिव कैमरा खरीद लो, आपकी क्वालिटी उस तरीके की ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइटिंग की। ऐसी जगह पे रिकॉर्ड करो जहाँ पे आपके रूम में एक विंडो हो, जहाँ से आप एक नेचुरल लाइट ले सकते हो। नेचुरल लाइट कभी कभार बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो उससे दूर होके बैठना या कर्टेन्स को थोड़ा सा बंद कर देना ताकि नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा आपके रूम के अंदर ना आए। आप देख रहे हो मेरा ये जो राइट साइड का पोर्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लाइट की वजह से ही फिल हो रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, क्योंकि ये जो नेचुरल लाइट है ये मेरे इस पोर्शन पे तो लाइट दे देगी, लेकिन ये जो पोर्शन होगा ना, ये अपने आप में डार्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी आपके रूम के अंदर। तो आपको एक छोटी सी लाइट खरीद लेनी है। डिजीटेक की 2 से 2,500 रुपए की एलईडी लाइट आती है, आप इसको ले सकते हो। हमेशा याद रखना, आप जब भी सब्जेक्ट बैठोगे, मतलब आप जो ही सब्जेक्ट हो, आप जब भी बैठ रहे हो वीडियो रिकॉर्ड करने, आपको अपनी लाइट को बिल्कुल बराबर में नहीं रखना। मतलब बिल्कुल मेरे ऐसे लेफ्ट में नहीं रखना और बिल्कुल मेरे ऐसे राइट में नहीं रखना। आपको हमेशा 45 डिग्री यूज करना है। देखो 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल से बताता हूँ। अभी हम लोग बैठे, मेरा मोबाइल जो है बिल्कुल सामने है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसका 45 डिग्री क्या हो गया, इस तरीके से, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो ये जो विंडो है ये बिल्कुल मेरे ऐसे 45 डिग्री है और ये जो लाइट है मेरे, ये ऐसे 45 डिग्री है। तो इसलिए लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं कह रहा कि आपको बहुत एक्सपेंसिव पैसा खर्च करो, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल लाइट भी है गोडॉक्स की, जिसको मैं अपने मेन वीडियोस में यूज़ करता हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो मैंने कोई भी प्रोफेशनल लाइट को यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे दिखाना है कि कैसे आप मिनिमम बजट में भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग के लिए तो स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में एक प्रोफेशनल लाइट को यूज़ नहीं किया था, तो इस तरीके की आप लाइट ले सकते हो। डिफ्यूज़र का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये वाली लाइट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस लाइट के ऊपर एक प्लास्टिक का डिफ्यूज़र आता है, तो ये लाइट को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है ताकि बहुत हार्श नहीं लगता और ऐसा लगता है कि नेचुरल लाइट है। नेक्स्ट आता है ऑडियो। अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है तो भी आपकी वीडियो बिल्कुल खराब हो जाती है। देखा है ना, कभी आप मूवी देखने जाते हो और अगर उसमें बास ना हो, अगर थिएटर में बैठे हो, आवाज़ अच्छी सी नहीं आए, तो ऐसा लगता है यार क्या बेकार मूवी है। ऐसी अगर आपकी यूट्यूब वीडियो के अंदर अगर आपको जान डालनी है तो आपको एक अच्छी ऑडियो का सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने रूम के अंदर ऐसा बैठो जहाँ पे बाहर की नॉइस ना आए। अगर बाहर की नॉइस आती भी है तो उसका भी मैं आपको समाधान बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं इस समय यूज़ कर रहा हूँ DJI का माइक मिनी। ये देख रहे हो यहाँ पे मेरा ये माइक मिनी लगा हुआ है जो इस समय मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये लगभग अमेज़न पे अभी आपको 10,000 रुपये का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा वायरलेस माइक लेना चाहते हैं और इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, तो इसका एक सिंगल वर्जन भी आता है। एक्चुअली मैंने जो खरीदा है उसमें ये 2 माइक मिले हैं, तो इसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। आप सिंगल वाला भी ले सकते हो, वो आपको 5500 के आसपास मिलेगा, जिसकी वजह से आपका काम चल जाएगा। इसकी वजह से आपको फ़ायदा क्या रहेगा, अगर आपके पास ये वायरलेस माइक है तो आप इधर उधर मूव भी कर सकते हो। आप जैसे अपना व्लॉगिंग कर रहे हो तो उसके लिए तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप बैठे बैठे वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाहते हो, जैसे अब आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोस देखी है, मैं बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसके लिए आपको इस वायरलेस माइक की ज़रूरत नहीं है। आपको एक डायनेमिक माइक को खरीदना पड़ेगा। अब ये डायनेमिक माइक क्या होता है, देखो डायनेमिक माइक की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, अगर आपके आसपास थोड़ी सी नॉइस भी है तो उसको वो कैप्चर ही नहीं करता, क्योंकि वो उसी ऑडियो को कैप्चर करता है जो उसके ठीक आगे होती है। तो ये जो आप माइक देख रहे हो ये है डायनेमिक माइक, जो कि है माउनो का PD200X। अब आप कहोगे सर आपकी वीडियोस में तो दूसरे तरीके का माइक होता है, तो आप क्या इसका प्रमोशन कर रहे हो? नहीं, ये कोई प्रोमोटेड वीडियो नहीं है। एक्चुअली मेरा जो वीडियो के अंदर माइक होता है वो USB माइक तो है, बट डायरेक्टली वो सिर्फ लैपटॉप के साथ काम कर सकता है। लेकिन ये जो माइक है ये लैपटॉप के साथ भी काम कर सकता है और डायरेक्टली फ़ोन के साथ भी। इसलिए मैं इस वाले माइक को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं अभी डायरेक्टली फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये माइक मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख रहे हो, और इस माइक की जो वायर है वो सीधा मेरे फ़ोन में जा रही है, तो जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप डायरेक्टली इतनी अच्छी हाई क्वालिटी की जो ऑडियो है आप अपने फ़ोन में डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो।
ये जो माइक है ये लगभग आपको 4000 या 4500 के आसपास देखने को मिलेगा। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये सबसे बेस्ट माइक है अगर आप इस तरीके की वीडियोस बनाना चाहते हो, जैसे मैं ये बैठ के वीडियोस को बनाता हूँ, क्योंकि ये डायनेमिक माइक है। ये सिर्फ मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा और जितना पास होऊंगा उतनी अच्छी ऑडियो है, जितना मैं दूर जाऊंगा ये उतनी बेकार ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा और इधर उधर पीछे की ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करता। तो अगर आपके आसपास आवाज़ है तो आप इस तरीके का डायनेमिक माइक को यूज़ करो। अब मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ। आप चाहे 1000 वाले माइक से रिकॉर्ड करो, चाहे 5000 वाले से, और अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियो क्वालिटी में मज़ा नहीं आ रहा या पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइस आ चुकी है तो उसको भी हम फ्री में रिमूव कर सकते हैं। देखो बताऊँ कैसे। आपको यहाँ पे गूगल पे डाल देना है एडोबी पॉडकास्ट। जैसे एडोबी पॉडकास्ट डालोगे ये पहली वेबसाइट आ जाएगी एडोबी पॉडकास्ट की। यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको इनहैंस स्पीच, इस पे जाएंगे। ये आपसे कह रहा है चूज़ फाइल, अपनी फ़ाइल चूज़ करो। जैसे मैं डेस्कटॉप पे मेरी ये फ़ाइल पड़ी है, मैंने इसको ओपन करा और ये अपलोड हो रही है। ये जैसी फाइल अपलोड होगी इसमें से जितनी भी ये बैकग्राउंड नॉइस है या सारी चीज़ें इसको हटा देगा और आप इसको वहीं से डाउनलोड कर लोगे और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो अगर आपका माइक थोड़ा चीप भी है या उसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो भी आप फ्री में इसको इम्प्रूव कर सकते हो एडोबी पॉडकास्ट पे। तो आपको ऑडियो के बारे में पता चल गया। मैंने आपको बता दिया कि आप DJI माइक भी ले सकते हो सिंगल वाला, आप ये इस तरीके का माइक भी ले सकते हो। और अगर आपके पास इतना बजट भी नहीं है कोई बात नहीं, 1000 रुपीज़ के अंदर बोया का BY-M1 माइक ले सकते हो। बहुत बेस्ट माइक है, वायर्ड माइक है, उसकी थोड़ी सी वायर थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन आप उस तरीके के माइक को भी यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है कैमरा। क्या हमें कैमरा खरीदना चाहिए? देखो इनिशियली आपको कैमरा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपने आईफोन से ही स्टार्ट करा था और इस वीडियो को भी मैं आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि सैमसंग का कैमरा हो गया या रियलमी हो गया और आईफोन हो गया, आईफोन की कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप देख रहे हो ये आईफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, वही मैं अगर अभी सैमसंग से रिकॉर्ड करता तो वहाँ पे थोड़ी सी जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। लेकिन अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो अपनी लाइट को अच्छे से इन्वेस्ट करो, जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताया, और आप अपने फ़ोन की एप्लीकेशन को यूज़ मत करो। मैं इसके अंदर आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी इस समय वीडियो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ब्लैक मैजिक। देखो ये आईफोन यूज़र्स के लिए तो फ्री है, मतलब वो ऐप स्टोर पर जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको APK मिरर को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन के अंदर। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा उसको ओपन करना, वहाँ पे आप ब्लैक मैजिक को सर्च करोगे और आपको मिल जाएगा। आप उसको डायरेक्टली जाके इंस्टॉल कर लोगे। ब्लैक मैजिक ऐप में एक्चुअल में होता क्या है, उसमें वो सारी सेटिंग्स आ जाती हैं जो एक कैमरे के अंदर होती है, जिसमें आपकी शटर स्पीड क्या होगी, ISO कितना होगा, एक्सपोजर कितना होगा, सारी चीज़ें। अब आप कहोगे ये सारी चीज़ें हमें क्या मतलब? देखो हमारे फ़ोन का जो कैमरा का जो सेंसर होता है वो छोटा होता है और वो सारी चीज़ें ना अपने हिसाब से चलाता है। अब छोटा सेंसर होने की वजह से क्या है कि लाइट इतनी ज़्यादा आ नहीं पाती, तो आपको लगता है कि फ़ोन में वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, कैमरे में अच्छी आती है, क्योंकि कैमरे का जो सेंसर साइज़ है वो बड़ा है। लेकिन जो फ़ोन का जो सेंसर साइज़ है वो छोटा तो है, लेकिन फ़ोन आपको फ्रीडम नहीं देता कि कुछ भी अपने हिसाब से चेंजेस कर लो। इसीलिए ब्लैक मैजिक ऐप में आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान के चलो अगर आपके रूम में लाइटिंग थोड़ी सी आपको कम लग रही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप ISO को बढ़ा सकते हो। ISO को आप जैसे ही बढ़ाओगे तो वो एक आर्टिफिशियली आपकी एक लाइट को इन्हेंस कर देगा आपकी वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ी सी नॉइस आएगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने फ़ोन की कैमरा की एप्लीकेशन में करने की कोशिश करोगे तो वो इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते। अभी मैं इस आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग आईफोन से डायरेक्टली वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैं इस समय -0.3 एक्सपोजर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके आईफोन में जब वीडियो पे जाओगे तो नीचे के एक्सपोजर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपने एक्सपोजर को प्लीज़ थोड़ा सा कम करो। मैं अभी अगर 0 एक्सपोजर पे रिकॉर्ड करता जो डिफ़ॉल्ट होता है तो थोड़े से जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं और ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल है। ये जो नेचुरल आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर रखा है, क्योंकि मेरे पास जब लाइट है तो मुझे एक्सपोजर को कम कर दूंगा, लाइट बैलेंस कर देगी। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोजर -0.3 कर रखा है। तो प्लीज़ ब्लैक मैजिक ऐप के बारे में आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप ब्लैक मैजिक ऐप को इंस्टॉल करो और उसी से हमेशा अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करा करो, क्योंकि जब आप इन सारे फंक्शंस को समझ जाओगे ना तो आपको लगेगा कि अरे मेरे फ़ोन से भी जो है मैं बेटर क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने बैकग्राउंड का प्लीज़ ख्याल रखना। मैंने देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन बैकग्राउंड को यूज़ करा, आप कर्टेन्स को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड आपका बहुत भरा हुआ है तो ये मत करना, लोगों का ध्यान भटक जाता है और कैमरा आप पे फोकस नहीं कर पाता।
बैकग्राउंड से हमेशा थोड़ा दूर होके बैठो। मैं अपने वॉल से इस समय काफ़ी दूर होके बैठा हूँ, मेरा आप हाथ देख रहे हो, ताकि एक डेप्थ क्रिएट हो, ताकि फोकस मेरे ऊपर जाए। और बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पीछे एक प्लांट लगा दिया, आप देख सकते हो, जिससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे आगे मेरी एक डेस्क है जहाँ पे देख रहे हो मैं ऐसे हाथ रखा हुआ हूँ, तो ये वीडियो के अंदर पता नहीं चल रहा है। तो आप अपना एक वॉल पे एक लाइट पेंट कराओ। मैं आपको बता चुका हूँ अपनी लास्ट स्टूडियो टूर वीडियो में भी, एक अच्छा सा पेंट करा लो, पीछे एक प्लांट रख लो और आप आगे ऐसे बैठ सकते हो। कोई प्रोफेशनल चेयर भी नहीं है, ये मैं एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठा हुआ हूँ जिसमें विजिबल भी नहीं हो पा रही। तो सिर्फ आप 10,000 के अंदर ही अपना सेटअप बना सकते हो, अगर आप हर छोटी सी चीज़ को एक समझ जाओ कि उसको यूज़ कैसे करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आप रेडी हो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। इन सारे गियर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और आज ही अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप आज स्टार्ट नहीं करोगे तो आप शायद हो सकता है दूसरों की और वीडियोज़ को देखने बैठ जाओगे। सो मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल हियर टेक केयर, बाय बाय।